नमस्कार दोस्तों, इंट्राडे का चार्ट आपके सामने लगा है। निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट है और पूरे दिन हम एक रेंज के अंदर फंसे रहे। लास्ट में हमने एक बहुत बड़ी कैंडल बनाई जो कि करीब 100-200 पॉइंट की थी। क्लोजिंग के टाइम पे बाजार 250 पॉइंट ऊपर क्लोज हो गया 24,774 के पास में। और ये कैंडल किसने बनाई, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि कैंडल के पीछे का रीजन क्या है। हमारे रेगुलेटर को लगता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन है, जो कि है, नो डाउट है। उसको कम करने के लिए वो तरह-तरह के प्रयास करता है। पिछले 1-2 सालों में हमने ये प्रयास देखे भी हैं और उसका क्या असर पड़ा है बाज़ार में, ये भी हमने देखा है। आज से एक नया नियम ला दिया कि भाई जो क्लोजिंग टाइम है 3:30 का, वो 3 बज के 40 मिनट पे हो जाएगा। आप आपकी इंट्राडे पोज़ीशन 3 बज के 5 मिनट में क्लोज़ हो जाएगी, उसके बाद सेटलमेंट होगा और ये है इनका सेटलमेंट। कितना कम किया है मैनिपुलेशन देखो आप। क्लोजिंग मैनिपुलेशन जो लग रहा था कि बहुत ज़्यादा है, वो आज बहुत कम हो गया। सोच के देखिएगा, 24,774, यानी अगर पॉइंट्स की बात की जाए तो 225 पॉइंट्स, और परसेंटेज की बात की जाए तो अराउंड 1%। आखिर क्या चल रहा है ये? और जो रेगुलेटर हमारे कदम उठाता है उसका उल्टा ही नज़र क्यों आता है? अभी आप देखो आने वाले 10 दिनों में कि बाज़ार किस तरीके से कांड करेगा, 3 बज के 40 मिनट के आस-पास किस तरीके से कांड होंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप इस समय किस बाज़ार में ट्रेड कर रहे हैं। अब अगर मैं ट्रेंड की बात करने जाऊँ वो भी बेकार है, क्योंकि ये तो ब्रेकआउट दिखा रहा है और ये क्लोजिंग रियल है या नहीं, ये तो कल मॉर्निंग में पता चलेगा। आप समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ कि इस पर हम ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, भरोसा ही नहीं कर सकते, और अगर कल बाज़ार इसके ऊपर भी चला गया, तो उस पर हम कैसे भरोसा करें? क्योंकि पूरा दिन बाज़ार हिला ही नहीं, है ना? और लास्ट के 5 मिनट में इतना बड़ा कैंडल बन गया, सोच के देखिएगा। अब इसकी एनालिसिस करने जाएँ हम, तो क्या ही एनालिसिस करूँ? मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इसको क्या ब्रेकआउट कंसीडर करूँ? या मैं इसको बुल रन कंसीडर करूँ, या मैं इसको क्या कंसीडर करूँ? एक तरीके से देखा जाए चार्ट के हिसाब से तो ये ब्रेकआउट है, और वो भी ये आपका वीकली ब्रेकआउट है। लेकिन ये मैनिपुलेशन भी हो सकता है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, क्लोजिंग के टाइम पे किसी ने बहुत बड़ा ऑर्डर मारा है जिसका असर है कि हम एक ब्रेकआउट देख रहे हैं और बाज़ार यहाँ से ऊपर जाता दिख रहा है। तो कल के दिन का सबसे पहला जो प्लान होगा, वो ये होगा कि हम ये चेक करें कि गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है? देखिए, इंट्राडे बिल्कुल आसान नहीं रहने वाला। ये आपको मैं अभी से क्लियर कर देता हूँ। आने वाले दिन अच्छे भी हो सकते हैं और बद से बदतर भी हो सकते हैं। यू मस्ट बी प्रिपेयर। यहाँ पर हमें कल पता चलेगा कि ये एक्चुअल मूव था या सिर्फ क्लोजिंग मैनिपुलेशन था। ठीक है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या कि गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे ट्रेड करेगी कल, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाज़ार कहाँ पे खुलेगा, उस पे डिपेंड करेगा कि कल का क्या बाज़ार होने वाला है। अगर लेवल वाइज़ बात करूँ तो इस समय हम ब्रेकआउट देख रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि मुझे नहीं भरोसा इस ब्रेकआउट पे, सॉरी, है ना? अब यहाँ पर वीकली ब्रेकआउट है। अगर कल भी बाज़ार इसी के ऊपर चलता रहता है, या आप मान के चलें कि गैप अप के द्वारा खुलता है और एक रेंज बन जाती है और रेंज ब्रेक होती है, तो शायद आप लॉन्ग कर सकते हैं। वैसे अगर आप प्रीवियस लॉन्ग देखें, तो आपको पता चलेगा कि मोस्टली हम साइडवेज ही थे। जो मूव आया गैप अप के थ्रू आया और बाज़ार एक रेंज के अंदर फँस गया। आज के दिन बाज़ार पूरा का पूरा ब्रेकआउट हो गया और वो भी लास्ट में 5 मिनट में, ठीक है? जिसे कोई ट्रेड नहीं कर सकता अनटिल अनलेस आप ही वो ऑपरेटर ना हो जिसने ये कैंडल बनाई है, अदरवाइज़ कोई ट्रेड नहीं कर सकता। अब इस जगह पर कल बाज़ार की ओपनिंग क्या होगी, वो सबसे पहले ध्यान देना है, क्योंकि कल से सिनेरियो पूरा चेंज होने वाला है। तो पहले हम नज़र रखेंगे कि बाज़ार किस तरीके से बिहेव करता है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। मैं अगर यहाँ पर लेवल देने आऊँ, तो सॉरी, मैं यहाँ पर कोई भी लेवल देना नहीं चाहता हूँ। रीज़न आपके सामने है कि अगर मैं इसको ब्रेकआउट मानता हूँ, कहता हूँ उसके ऊपर बाय कर लीजिए, तो स्टॉप लॉस कहाँ आएगा? 24,500 पे, व्हिच इज़ बहुत बड़ा है ना? और आपको भी दिखाई दे रहा है कि ये जो है, ये एक मैनिपुलेशन कैंडल है। मैं बार-बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, लेकिन सच में बहुत फ्रस्ट्रेशन है यार। इस तरह का आप जो है बिहेवियर करोगे, आप इस तरीके से सोचोगे कि मैनिपुलेशन कम होगा, तो मैनिपुलेशन बढ़ रहा है। ठीक है? तो याद रखिएगा कि आज के दिन के लिए मेरे पास आपके लिए कुछ भी नहीं है। मैं खुद सरप्राइज़ हूँ इस कैंडल से। कल जब ओपन होगा तो क्लियर होगा कि ये मैनिपुलेशन था, सिर्फ़ क्लोजिंग मैनिपुलेशन था
या एक्चुअल मूव था, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कल हमें बाज़ार में क्या करना है। एक बार इसी का हम सेंसेक्स में भी देख लेते हैं। सेंसेक्स में क्या हुआ है? अभी समझ में आ रहा है? निफ्टी की कल है एक्सपायरी, क्या सेंसेक्स में ऐसा मूव है? नहीं है ना? तो बताइए निफ्टी के लेवल्स को कैसे मैं दूँ? हाँ, सेंसेक्स के लेवल क्लियर है कि भाई आपको 78,883 के ऊपर लॉन्ग बनेगा, और अगर बात करें लेवल की तो 78,470 के नीचे शॉर्ट बनेगा, यानी इस पूरी कैंडल का हाई लो यहाँ पर मैटर करेगा। लेकिन जो निफ्टी में कैंडल बनी है उसकी वजह से हमें यहाँ पर लेवल नहीं मिल रहे हैं, तो सेंसेक्स को ही कंसीडर कर लेते हैं। आज के दिन सेंसेक्स की एनालिसिस कर लेते हैं। 78,470, ठीक है? इसके नीचे आप शॉर्ट करिएगा, और अगर बात करें अपसाइड में तो 78,900 के ऊपर आपका इंट्राडे में लॉन्ग बनेगा। ये लेवल्स आपके लिए यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स की। चलिए बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं क्लोजिंग का क्या सीन है। और बैंक निफ्टी में भी क्लोजिंग ऐसी ही है। तो किसको सच माना जाए? निफ्टी को सच माना जाए, सेंसेक्स को सच माना जाए, बैंक निफ्टी को सच माना जाए? तो मैं तो यहाँ कहूँगा किसी को सच नहीं मानते। शांति से बैठ के देखते हैं कि कल बाज़ार में क्या होता है, बाज़ार कहाँ ओपन होता है, और उसके बाद डिसीज़न लेते हैं। आप क्या कहते हैं कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इस जगह पर अगर कोई भी एनालिसिस करें, क्योंकि भाई हमारे लिए भी नया है। ये जो क्लोजिंग आई है, हम सालों से 3:30 बजे की क्लोजिंग के आदी हैं। ठीक है? 3:40 में जो आपने क्लोजिंग की उसकी वजह से हमें आज आखिरी टाइम पर, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, तो करीब हमको 1300-1400 पॉइंट का मूव देखने को मिल रहा है। तो हम इसको सच माने या ना माने, इसके लिए थोड़ा-सा वेट करना। तो बस आज के एनालिसिस को मैं यहीं क्लोज़ करता हूँ। अजीब है बाज़ार, ठीक है? रेगुलेटर का शुक्रिया, मैनिपुलेशन कम हो रहा है। कैसे कम हो रहा है वो आप ध्यान दो। बाकी आप कमेंट पे लिखिएगा कि आज का दिन आपका कैसा रहा। थैंक यू। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।